दोस्तों टूटे चप्पल से चारपहिया तक का सफ़र कुछ यूं ही नहीं गुजरा दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूं अपने जीवन की संघर्ष भरी कहानी कि जीरो से यहां तक पहुंचने में कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। आप लोगों से प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन पूरा देखें दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो अगर हो सके तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है दोस्तों। यह मतलब संघर्ष भरी ज़िंदगी से कैसे यहाँ तक आए दोस्तों, आप लोग ज़रूर सुने। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारी संघर्ष भरी कहानी क्या है, मैं जीरो से 2.5 मिलियन तक सफ़र कैसे तय किया और किस तरह हमारी किस्मत कैसे चमकी और कहाँ आई दोस्तों, आज इसी के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। कि जब शुरू में कोई काम अगर कोई बड़ा करने के लिए सोचता है कि नहीं हमें ये करना है, हम ये करना है। जैसे कि दोस्तों जब मैं स्कूलों में पढ़ता था, विद्यालय में मतलब कॉलेज में नहीं, स्कूलों में पढ़ता था, सरकारी में पढ़ता था मैं, तो उस समय मैं गाना वगैरह जब गाता था दोस्तों, तो लोग मेरे गाने को सुन के उस समय बहुत प्रभावित होते थे, मुझे पसंद करते थे। और मैं आर्ट में, कला में भी कुछ ऐसी चीज़ की कुछ बनाता था, लोग अच्छे कहते थे, अच्छा उससे लोग कहते थे। तो मैं सोचा कि कहीं ना कहीं अगर मैं सिर्फ कला से, अपनी कला से लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इस दुनिया में ऐसी जगह आऊँ जहाँ आज हमें 4 लोग जान रहे हैं, वहाँ 4,000 लोग, 4 लाख लोग, 4 करोड़ लोग जाने। और इसी सोच को लेकर ध्यान दीजिए दोस्तों, सोच जो सोच होती है वही सबसे बड़ी दोस्तों आपकी मोटिवेशन होती है। तो एक छोटी सी सोच हम लेकर चले और मैं यूट्यूब पर पहली बार चैनल खोला सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। मैं नहीं जानता था कि इससे पैसा कमाया जाता है, तो मुझे नहीं पता था कि इससे लोगों के सपने पूरे होते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं जब था शुरू में, मैं डांस वगैरह करता था, वैसे वीडियो बनाता था, तो उस समय अगर मेरे 1 सब्सक्राइबर बढ़ते थे तो जैसे लगता था कि एक बूंद खून हमारा बढ़ चुका है, मतलब इतना लगता था। शुरुआती में जब मेरे 15 से 16 सब्सक्राइबर हुए, उस दिन रात के सपने आए कि दोस्तों हमें सिल्वर प्ले बटन मिलने वाला है। और उस समय मेरा सोच था कि मैं सिल्वर प्ले बटन के लिए मरता था कि मुझे ज़िंदगी में चाहिए तो चाहिए, सिल्वर प्ले बटन चाहिए ही। मैं कभी नहीं सोचा था कि मुझे चारपहिया मतलब यूट्यूब के प्यार से, यूट्यूब की तरफ से मुझे आज चारपहिया का मौका मिलेगा, आज अच्छे जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा, अच्छे मोबाइल मिलेंगे, अच्छी खासी इनकम मिलेंगी यूट्यूब से। मुझको कुछ नहीं पता था उस समय, बस यही दिख रहा था कि मुझे फेमस होना है, मुझे कुछ करना है, कि मतलब कहीं से जाऊं तो लोग मुझे देखें और कहें यही वीडियो बनाता है लड़का, यही लड़का है। मैं शुरू में करता गया तो बहुत से लोग कहते दोस्तों कि अरे यार क्या कर रहे हो, सब फालतू चीज़ है, बकवास है, ऐसा वैसा है, मतलब बहुत लोग कहते हैं। लेकिन मैं अपने आप को समझ लीजिए दोस्तों बेहया घोषित कर दिया था कि भैया करना है हमको, जो करना है मैं खुद करूंगा, किसी के कहने से ना कहने से मेरा कुछ जाने वाला नहीं है। कि अगर आप हमें कहते हैं तो क्या आप मेरा खर्चा नहीं चलाते हैं। मैं ऐसे सोचता था और करता गया। और उस समय मैं मतलब डांस वगैरह वैसे करता था, और डांस में क्या दोस्तों कॉपीराइट गाने थे, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं था, बस मुझे अच्छा लगता था करना और मैं करता गया दोस्तों। उसके बाद हमारा सफ़र हुआ, जब एक वीडियो वायरल हुआ और बढ़ते गए सब्सक्राइबर, मोटिवेशन मिला, मैं तब भी करता गया दोस्तों। और बीच में उसके बाद मैंने काम किया, बता रहा हूँ दोस्तों कि कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये गलत होगा, लेकिन दोस्तों पहले मैं साइकिल पर लाद के भुट्टा लाता था, भूज के बेचता था, जिसमें 100 रुपये 150 रुपये हमें दिन भर में मिल जाते थे, फ़ायदा मिल जाता था, मैं उससे खुश था दोस्तों। और उसके साथ साथ कभी मेला में कुछ दुकान लगाता था, कभी चौराहे पर दुकान लगाता था, वैसे 2, 4, 10 दिन 20 दिन के लिए कुछ पैसे मिल जाएं कि ताकि मैं उससे कुछ कर सकूं। उसके बाद दोस्तों मैंने देखा मूर्ति लोग बनाते हैं, मैंने कभी मूर्ति बनाना सीखा नहीं दोस्तों, लेकिन मूर्तियां बनाना मैं जुनून पैदा कर लिया कि हमें बनाना है तो बनाना है। 3-4 साल के अंदर मैंने बनाते बनाते पूरा इधर का पूरा गांव, मतलब 2, 4, 10, 20 गांव के लोग जानने लगे कि विष्णु राज मूर्तिकार है, और हमारे यहाँ से आने लगे। लेकिन यूट्यूब का जो कीड़ा है दोस्तों भर भर के अंदर घुस चुका था कि नहीं हमें यूट्यूब पर वीडियो डालना है तो डालना है। उसके बाद दोस्तों मैंने साइकिल पर चलाना, मतलब साइकिल का ठेला चलाना शुरू किया, तो लोग कहने लगे कि बाबू ये का करतवा कर जवा जर जाई, अरे अब से जवानी नहीं पता चली, बुढ़ौती नहीं पता चली, कब तू पैदा भइला कब का हो जाए, मतलब लोग कहते थे। मैं उस समय गिट्टी मोरंग सरिया सीमेंट वगैरह वगैरह ढोता था कि बस मुझे कि मतलब लगता था कि मैं अपना करूं, मैं किसी के बस में रह के, मतलब किसी के नीचे दब के मैं नहीं करूं। और मैं ठेला चलाता था उस समय 200, 300, 150, 150 जो भी रोज़ का कमाता था, मैं अपनी जीविका चलाता था। और साथ ही साथ दोस्तों मैं पढ़ाई करता था। उस समय मैं इतना था कि दोस्तों दूसरे के दिए हुए कपड़े में पहन के स्कूल जाता था। और ये रियल है दोस्तों, मतलब कोई फेक नहीं है।
क्योंकि जो है शुरू में हमारे माता पिता, हमारी माता जी जो थी दोस्तों, मतलब पहले दुकान खोली थी, और पिताजी मतलब पहले के लोग जैसे हैं तो ज़्यादा पीने के कारण मतलब इतना होता था कि कभी कभी समय से लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो पाता था, इतनी स्थिति थी। बट क्या है, हम खुश थे अपनी ज़िंदगी में कि भगवान ने हमें इतना दिया है कि औरों को तो ये भी नहीं नसीब होता है। और दोस्तों छोड़िए, खैर ये बात तो बैक हो चुकी। इसके बाद मैंने यूट्यूब की बात शुरू किया, उसके बाद ठेला शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे पैसा जुटा के मैंने एक बाइक खरीदी, उसके बाद उसमें मोटरसाइकिल वाला ठेला फिट कराया। दोस्तों आगे से मैंने बनवाया रखा था कि ताकि लोग देखें, कि इसे देखें, मेरे चैनल को देखो तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और साथ ही साथ मैंने अभी भी ये चलता है, ऐसा बात नहीं, मेरा भाई अभी भी चलाता है, मिल जाता है तो छोड़ता नहीं दोस्तों, क्योंकि क्या है कि ये मेरी किस्मत है दोस्तों, मैंने इससे मेहनत किया है तो इसे मैं छोड़ नहीं। उसके बाद दोस्तों मैंने ठेला के साथ साथ यूट्यूब पर वीडियो बनाना चालू किया, और मिला कुछ भाइयों का साथ, कुछ दोस्त थे, हमें वीडियो पर देखे कि 100-200 व्यूज आता था तो बोले भाई हमको भी करना है। मैं 5-6 लोगों का ग्रुप बनाया और करता गया। मैं खुद एडिटिंग करता था, मैं खुद कैमरा का एंगल बताता था, और मैं स्क्रिप्ट उस समय लिखता था, बताता था। कुछ भाई लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, सहयोग दिया, उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे साथ चैनल पर काम करते हैं और करते रहेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें लाइव तो चल रहा था, मैं इधर से 100-200-400 कुछ भी कमाता था दिन का। उसके बाद इधर यूट्यूब पर भी चल रहा था। बहुत से लोग बोलते अरे कुछ जाके काम सीखो, कब तक ठेला चलाओगे, वीडियो के चक्कर में का पड़े हो, ये नचनिया गवैया, कुछ नहीं होता है। मैंने बोला भैया आपको क्या, हमें करना है, हमारी खुशी है इसमें। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसके बाद हमारी लाइफ का वो सबसे बड़ा दिन है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारे शादी का दिन, मतलब लोग जैसे देखने के लिए कहें, लड़की देखने के लिए, तो मैं गया एक जगह, देखा, नहीं पसंद आई। दोबारा जब गया मैं अपनी वाइफ को देखने, जो कि इस समय हमारी है मालती चौहान, और मतलब देखने गया तो हमारी बीवी कुछ यूँ लुक में थी, मतलब समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैंने उस समय देखा कि यार बड़ी सिंपल सी लड़की है, नाम पूछा मालती, तो सोचा ये देहाती गंवार टाइप की है। बाकी मैंने जब उनके बातों को देखा कि हमें लगता है कि हो सकता हम लोग की जोड़ी अच्छी है, और इस समय हमने पसंद, मतलब समझ सकते हैं दोस्तों क्या है, किस्मत ही है कि हम लोग की शादी, उसके बाद बातें चलती रहे, प्रेम बढ़ता रहा, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम होता रहा। उसके बाद दोस्तों एक बीच में ऐसा घटना घटा, बहुत ही दुखद घटना घटा दोस्तों, मैं बता नहीं सकता, लेकिन बताऊंगा भी दोस्तों, क्योंकि आपको सीखना ज़रूरी है। सोच सकते हैं कि एक छोटा लड़का कहां से कहां तक पहुंचा है। मेरी मम्मी जो थी, न्यू ईयर लगने वाला था, उसके 29 तारीख को ही मेरी जिसे मैं मतलब मम्मी कहता हूँ, माँ कहता था, बाकी वो मेरे नाना की पत्नी थी, नानी थी, तो उनका डेथ हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, मैं टूट गया। उस समय कुछ नहीं समझता था, मतलब समझ में नहीं आता था क्या करूं क्या ना करूं। वीडियो 2-4 दिन बनाना छोड़ दिया थोड़ा। उसके बाद फिर क्या हुआ, इधर से क्या हुआ, 3 दिन के अंदर मालती की भी माँ जो है इस दुनिया को छोड़ के चली गई। और यहाँ से शुरू होता है कहानी कि मजबूरी में शादी मंदिर में कैसे हुई। उसके बाद कि मैं गया, उनको लेके आया, और 2 दिन के बाद फाइनली हमारी शादी मंदिर में हुई। और मंदिर में उस समय मतलब कुछ नहीं था हमारे पास, क्यों बोले झूठ, उस समय मतलब सिंपल सा ड्रेस, वो भी उधार लेके लिए थे, साड़ी उनके लिए लिए थे, अपने लिए सेट लिए थे। उसके बाद हमने फिर शुरू किया अपने शादी के बाद 2-4 दिन बाद हम लोग वीडियो बनाना शुरू किए। और यहाँ हमारे घर में मैं नाना जी पहले हड़का दिए कि अगर को फोटो देख गई कहीं दूसर के हो के मोबाइली में, तब भगा दे, खदेड़ दे सबके। लेकिन नहीं, हमें तो जुनून था। मैं बोला हमारे साथ तुम्हें वीडियो बनाना है तो बनाना है। वो बोली चलो ठीक है बनाते हैं। और उसको कुछ नहीं आता था उस समय, मैंने बनाया 2-4 वीडियो से जान लेगा 100-200-50 ऐसे करके जा रहा था। फिर दोस्तों एक झूला वाला वीडियो वायरल हुआ, जैसे कि देख सकते हैं। मतलब उस समय इतना रियल, इतना रो रही थी, इतना खतरनाक रो रही थी कि लोगों ने इतना पसंद किया कि जी न्यूज़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ा वो मतलब वीडियो। उसके बाद वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एक्टिव होते गए यूट्यूब पर, इधर ठेला चलाना छोड़ के इधर यूट्यूब पर काम करना शुरू किए, धीरे धीरे शुरू किए। मतलब हमारे लगभग ये 15 दिन के अंदर 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो गए, जो कि सिर्फ मेरी बीवी के आने से मेरी ज़िंदगी, मेरी किस्मत बदली है। मेरे लाइफ में जब से मेरी बीवी आई तब से मेरी किस्मत बदल गई। क्योंकि दोस्तों उसके पहले हमारा सिर्फ 6000 सब्सक्राइबर थे और उसी पर हम लोग मेहनत करते थे। लेकिन क्या है, कंटिन्यू मेहनत करने से मतलब
हर रोज़ बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों, उसको लेकर हम चलते गए और उस हिसाब से धीरे धीरे करते करते अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये कुदरत का करिश्मा, भगवान का माया, प्रभु की देन है दोस्तों कि आज हमारी लाइफ में यहाँ तक आ चुका कि दोस्तों 1200 स्क्वायर फीट में हमारा घर भी बना और साथ में दोस्तों मतलब चमचमाती हुई चारपहिया सिर्फ आप लोगों की बदौलत दोस्तों और यूट्यूब प्लेटफार्म के चलते यहाँ तक आए दोस्तों। और देखते हैं आगे आप सभी का हेल्प भी कर रहे हैं, करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ अगर ये हमारी कहानी है जो दोस्तों कैसी लगी आप लोग बताइए। और इस संघर्ष मैंने क्या किया दोस्तों कि कोई चीज़ अगर 1 रुपये का चीज़ हमारे पास होता था तो मैं उसमें खुश होता था। ये नहीं है कि हमें ये नहीं चाहिए, बट ये सोचता था कि आज हमारे पास 1 रुपये का चीज़ है बट एक दिन 1000 रुपये का होता। मैं बड़ी सोच दोस्तों रखना ज़रूरी है, क्योंकि छोटी सोच और पैर का मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। तो प्लीज़ दोस्तों यही समझिए। और एक शायरी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। और थक कर मत बैठियो मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा दोस्तों। तो कैसी लगी हमारी ये स्टोरी आप लोग प्लीज़ बताइए। और दोस्तों बस अगर यहाँ तक आप वीडियो देखें तो आपको दिल से धन्यवाद दोस्तों।